सो यहाँ पे इंटीग्रेशन में वी हैव 5 टाइप्स ऑफ LAQs, उसमें एक टाइप करेंगे अपन, ठीक है। देखिए फॉर्मेट, इंटीग्रेशन ऑफ a cos x प्लस b sin x बाई c cos x प्लस b sin x dx, इस तरीके का फॉर्मेट रहता। यू हैव cos sin term and cos sin term in the numerator as well as denominator, ठीक है। तो what we will do here, the working rule will be numerator is equals to a d by dx of denominator plus b, okay, a d by dx of denominator plus b into denominator. This is the working rule. Whenever you see that a cos x plus b sin x, a b c d क्या है यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है, रियल नंबर्स रहते हैं, ठीक है। तो सिंपल वाला ये वर्किंग रूल बहुत आसान रहता। विल बी हैविंग ओनली वन इंटीग्रेशन फॉर्मूला हियर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको कंपैरिजन करके ए और बी की वैल्यू निकालना रहता, बहुत सिंपल रहता, ओके। तो न्यूमरेटर बोल तो ऊपर की वैल्यू, डिनोमिनेटर बोल तो नीचे की वैल्यू, ठीक है। तो a dy dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इनटू डिनोमिनेटर इज योर फॉर्मेट। बाद में अपन कैसा कैसा करना है प्रॉब्लम में करके चेकआउट कर लेंगे। So here is the question. Evaluate integration of 2 cos x plus 3 sin x by 4 cos x plus 5 sin x dx. So you can see here आपके पास न्यूमरेटर में cos and sin टर्म्स है, डिनोमिनेटर में भी cos and sin टर्म्स है विद द कोएफिशिएंट्स a b c d, ओके। एनी वेरिएबल ले सकते हैं आप उसको, p q r s भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। आपके कॉलेज में कुछ और भी मेथड से बता सकते हो उसको, इट्स नो बिग डील। अब करना क्या है, फर्स्ट यू हैव टू टेक न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a d by dx ऑफ डिनोमिनेटर इज प्लस b इनटू डिनोमिनेटर, ये लिख लेना, ओके। सो व्हाट इज द न्यूमरेटर हियर, 2 cos x plus 3 sin x is your numerator is equals to a d by dx of denominator, that is 4 cos x plus 5 sin x plus b into 4 cos x plus 5 sin x, right? So we are just writing in this format, numerator is equals to a d by dx denominator plus b into denominator, that's it, okay. So 2 cos x plus 3 sin x remains same, a also remains same, d by dx of this complete thing, d by dx मतलब डिफरेंशिएशन, सर इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन टेक कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो d by dx ऑफ cos x क्या होगा, d by dx ऑफ cos x माइनस sin x, d by dx ऑफ sin x cos x प्लस b इंटू 4 cos x प्लस 5 sin x। मार्क दिस एज इक्वेशन 1, क्या करना है इसको, इक्वेशन 1 मार्क कर लेना है। अभी क्या करते हैं आप, या तो अंदर a और b मल्टीप्लाई करिए या डायरेक्टली क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ sin x ऑन बोथ साइड्स। sin x के कोएफिशिएंट को अपन क्या करना है, कंपेयर करना है। आप 1-2 में करे होंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ a एंड b ऑन बोथ साइड्स, x एंड y ऑन बोथ साइड्स। वैसे ही यहाँ पे दोनों भी तरफ क्या है, cos और sin है, तो एक बार sin को कंपेयर करेंगे, एक बार cos को कंपेयर करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ sin x यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 3 है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे -4 इंटू a दैट इज -4a, और यहाँ पे क्या है 5 इंटू b दैट इज 5b। होप इट इज क्लियर, ठीक है। ये हो जाता आपका सेकेंड इक्वेशन, राइट। देन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ cos x on both sides, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे cos के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तब क्या होगा, cos की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, इक्वल टू 5 इंटू a 5a
ये वाला 4 इंटू बी प्लस 4b, इक्वेशन 2। अभी क्या करेंगे आप 2 और 3 को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और यू कैन डू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेथड एज वेल। x बाय y बाय 1 बाय वाला जो मेथड होता है ना, वो भी कर सकते हैं या एलिमिनेशन कर सकते हैं। बेटर है एलिमिनेशन करेंगे क्योंकि इजी वे में आपको सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो एलिमिनेशन करने के लिए क्या करना पड़ता, यहाँ देखो आप, ये 5 है, ये 4 है, ए का कोएफिशिएंट और ए का कोएफिशिएंट 5 और 4 है, तो क्या करते हैं आप सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू विल यूज दिस 5 टू गेट 20 हियर, दिस 4 टू गेट 20 हियर। क्लियर? तो पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are 15 इक्वल टू 5 4s are 20a इंटू 5 5s are 25b। ओके, सेकेंड इक्वेशन को पूरे क्या करें, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25। ओके, वैसे ही थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2s are 8, 4 5s are 20a, 4 4s are 16b। सिंपल। प्लस क्यों यूज करा मैं, क्योंकि ऑलरेडी जब आप ये दोनों को देख रहे हैं, दोनों की साइन में डिफरेंस है, सेम साइन नहीं है। सेम साइन रहा तो माइनस यूज करना, अलग अलग साइन है तो प्लस यूज करना। ठीक है, तब अब जाके आपको क्या हो जाता, ए एलिमिनेट हो गया। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, आप 10th क्लास में करें आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। ये कैंसिल हो गया, 15 प्लस 8 कितने होते हैं, 15 प्लस 8 इज 23 इज इक्वल टू 25 प्लस 16 41b। ये 41 उधर भिजा दीजिए, b इज इक्वल टू 23/40। कुछ भी वैल्यू आओ टेंशन नहीं है, बड़ा वैल्यू आया तो भी कोई टेंशन नहीं है, इट इज पॉसिबल नहीं। तो b इज इक्वल टू 23/41 आ गया। अभी ये b की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, यू विल गेट a। ओके, पुट b is equals to 23/41 in second equation. Either you can substitute in second equation or third equation. Okay, तो क्या होता, 3 is equals to minus 4a plus 5 into 23/41. Okay, 5 into 23/41। तो b की जगह पे क्या करें अपन, 23/41 डाले वो इक्वेशन में। तो कितना हो गया, 3 is equals to minus 4a plus 5 2s are 10, sorry 5 3s are 15, 5 2s are 10, 11, 115/41, 115/41। ये 115 इधर लाइए, 3 minus 115/41 is equals to minus 4a। 41 into 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम लेना है यहाँ पे। 41 into 3 कितने होते हैं बेटे, 4 3 1s are 3, 3 4s are 12, minus 115/41 is equals to minus 4a। कितने बचते, 123 minus 115 क्या होगा, 5 8 बच गए, 8/41 is equals to minus 4a। 4 1s are 4 2s are, ये माइनस दे रहा था, a is equals to minus 2/41। so you got the value of a as well। तो अभी क्या करना, आप सिंपल ये इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन जो लिए उसके अंदर आप क्या करना है, ए बी सब्स्टिट्यूट करना है, इंटीग्रेशन लगाना है, डिनोमिनेटर और dx लगाना है। तो क्या लिखेंगे अपन, सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल्स टू माइनस 2/41 एंड b इज इक्वल्स टू कितना है, 23/41 एंड अप्लाई इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर dx टू इक्वेशन 1। तो ये सारी चीजें करना है अपने को इक्वेशन 1 के साथ। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन 2 cos x plus 3 sin x by 4 cos x plus 5 sin x dx। क्या करें, इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर dx लगाए लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन 1 पे, ये वाला है, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, -2/41, फिर इंटीग्रेशन ये कितना है, -4 sin x plus 5 cos x होल डिवाइडेड बाई
डिनोमिनेटर ये वाला है डिनोमिनेटर 4 cos x plus 5 sin x dx. ओके देन अगेन b के साथ प्लस b की वैल्यू 23/41 इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos x plus 5 sin x by 4 cos x plus 5 sin x dx. b के साथ 4 cos x plus 5 sin x है, उसको डिनोमिनेटर लगाना, ये वाला डिनोमिनेटर 4 cos x plus 5 sin x सेम डिनोमिनेटर आ गया, gets cancelled. This one and this one gets cancelled. You will get 1 here. ओके हर प्रॉब्लम में ऐसे ही है, इसके दो और किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, दोनों में वैसे ही है. आप लोगों में होमवर्क बेस पे दे दूंगा, आप लोग कर लेना, ठीक है. सेम प्रोसीजर यूज करना, बस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दीजिए. RHS देखिए -2/41, ये इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाई एफ ऑफ x है. क्यों f डैश x है? ये तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर था ना, ये वाला सॉरी डिनोमिनेटर है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ये आया आपको, तो दैट मींस इट इज f डैश ऑफ x. फॉर्मूला क्या यूज करते हैं आप? इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x dx, दैट इज सिंपली log mod f ऑफ x प्लस c. फॉर्मूला याद नहीं रहा तो ये हमेशा इसको क्या करना, you just take it as log mod 4 cos x plus 5 sin x, that's it. okay plus 23/41, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x plus c, that's it. this is the problem. ठीक है, it's very easy, among one of the easy LAQ है. आपको वर्किंग रूल 5 वर्किंग रूल्स में से एक वर्किंग रूल ऐसा है जिसमें दिस इज द इजीएस्ट फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, सिर्फ सॉल्विंग है, एक जगह डिफरेंशिएशन करना है, लास्ट में इंटीग्रेशन करने के टाइम पे सिर्फ क्या करना, जो भी वैल्यू आपको आ गई डिनोमिनेटर लॉग में लगा के लिख देना. ये वैल्यू के बाजू में क्या रहता, हमेशा x रहता, वट एवर बी द बी वैल्यू. प्लस सी आपको मैंडेटरी लिखना ही लिखना है, नहीं तो मार्क्स जाते बेटे, क्योंकि इट इज एन इनडिफिनाइट इंटीग्रल, आपको प्लस सी डालना जरूरी है. ओके थैंक यू.